साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। साथियों आज का वीडियो बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि आज हम इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से रिलेटेड एक नवीन अपडेट है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों हर वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान परीक्षा से रिलेटेड प्रपत्र 49, प्रपत्र 50 इस प्रकार के ये प्रपत्र भरवाए जाते हैं। अब ये किससे रिलेटेड है और कैसे भरना है, इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध कराई जा रही है। चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए सीधा वीडियो पे चलते हैं और लेते हैं इस नवीन जानकारी से रिलेटेड अपडेट। दोस्तों ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जारी परीक्षा प्रपत्र 49, 50 और 51 ये विद्यार्थियों के अनुपस्थिति से संबंधित होते हैं और इनको किस प्रकार से फिल करना होता है उनकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रपत्र 51। इसके अंदर संपूर्ण जानकारी दी हुई होती है। इसमें हमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी जिसके अंदर अधिकतम कितने हाजिरी हैं वो लेनी है, कहाँ से इसकी उपस्थिति की गणना करनी है, लास्ट तारीख क्या होगी इसकी, एक विद्यार्थी के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत हाजिरी यानी उपस्थिति होनी अनिवार्य है, वो है 75%। 75% विद्यार्थी की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। इस वर्ष उच्च माध्यमिक परीक्षा 9 मार्च 2023 को शुरू होने वाली है तथा माध्यमिक परीक्षा 16 मार्च 2023 से शुरू होने वाली है। उपस्थिति न्यूनतम विवरण प्रपत्र और इसको किस प्रकार से पूर्ण करना है, कैसे फिल करना है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। और इसका जो पहला बिंदु है ये बताया गया है कि जो संस्था प्रदान है वो उपस्थिति न्यूनतम प्रपत्र उपलिखित तिथि के आधार पर गणना करके बोर्ड को अधिकतम 1 मार्च 2023 तक बोर्ड के ईमेल पर, ये ईमेल दे रखा है, इस पर भेजेंगे या फिर ऑनलाइन अपलोड कर आवश्यक रूप से कार्रवाई करेंगे। इसका जो दूसरा बिंदु है वो हमें ये बता रहा है कि गत वर्ष जो परीक्षाएं हुई थी उनका परिणाम कब जारी हुआ, उसकी क्या तिथियां हैं और परीक्षार्थी उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण रहा है उसकी क्या तिथि रही, वो सारी जानकारी हमें इसमें मिलेगी। साथ ही तीसरा बिंदु अति महत्वपूर्ण लिखा गया है, सभी परीक्षार्थियों की उपस्थिति की गणना विद्यालय खुलने की तिथि से करनी है। अब ये विद्यालय खुलने की तिथि हम कहाँ से लाएंगे, इसके लिए आपको लिए चलते हैं सिविरा पंचांग और सिविरा पंचांग के अंदर विद्यालय खुलने की तिथि दे रखी है। ये है हमारा सिविरा पंचांग जो माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर जो हमारा निदेशालय है वहाँ से जारी होता है। और यहाँ पर पहला ही बिंदु लिखा है कि शिक्षण सत्र 2022-23 दिनांक 24 जून 2022 से आरंभ होगा, ये तिथि लिखी है। अर्थात हमारे इस सत्र की जो शुरुआत हुई है वो 24 जून 2022 को हुई है। सिविरा पंचांग के अनुसार हमें यही डेट काम में लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं जो विभिन्न तारीख है परिणाम घोषित होने की उससे रिलेटेड। सबसे पहले देख लेते हैं उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग, इसका जो परिणाम घोषित हुआ था 1 जून 2022 को। उच्च माध्यमिक वाणिज्य वर्ग का यह भी परिणाम उसी दिन आया था 1 जून 2022 को। कला वर्ग का जो रिजल्ट था वो 6 जून 2022 को आया था और सेकेंडरी यानी माध्यमिक का रिजल्ट आया था 13 जून 2022 को। प्रवेशिका का इसी के साथ था 13 जून 2022 को और वरिष्ठ उपाध्याय इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था 6 जून 2022 को। और अब हमें इन कक्षाओं के लिए जो उपस्थिति की गणना करनी है उनके लिए दे रखा है विद्यालय प्रारंभ होने की तिथि जो अभी आपको बताया था 24 जून 2022 से। अगर किन्हीं कारणों से परीक्षार्थी की पूरक आई है, सप्लीमेंट्री आई है और उसका एग्ज़ाम उसने दिया है तो उसका रिजल्ट कब जारी हुआ उसकी डेट भी लिखी है। उच्च माध्यमिक कक्षाएं जिसमें विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग और कला वर्ग, इन तीनों के लिए 2 सितंबर 2022 को रिजल्ट आ चुका था। और माध्यमिक प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय इनके लिए 2 सितंबर 2022 अर्थात इन सब का रिजल्ट 2 सितंबर 2022 को आ गया था। और अब इनकी उपस्थिति की गणना भी हमें विद्यालय प्रारंभ होने से करनी है। अब इनका क्या रहेगा, जैसे पूरक परीक्षा है इनकी तिथि क्या रहेगी, ये सारे नीचे डिटेल में दे रखे हैं, हम क्रम से ले रहे हैं। आप इस वीडियो में बने रहे शुरू से अंत तक ताकि आपको डिटेल से संपूर्ण जानकारी मिल सके।
अब हम देखते हैं इसके जो सामान्य नियम हैं वो नियम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है समीक्षा के फलस्वरूप, यानी वो अगर विद्यार्थी परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं था तो उसने रिटोटलिंग या रिवोल्यूशन कराया हो, तो उनका जो परिणाम बाद में जारी हुआ है उनसे रिलेटेड अगर कोई परीक्षार्थी है तो उनकी उपस्थिति किस प्रकार से काउंट करनी है उसके बारे में लिखा है कि जिन परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम में परिवर्तन हुआ उनकी उपस्थिति गणना प्रवेश के दिनांक से अथवा परिवर्तित परिणाम की तिथि के 10 दिन से बोर्ड द्वारा निर्देशानुसार तिथि से जो भी पहले हो वो करना हमें। अब ये जो बिंदु है इतना क्लिष्ट कर रखा है, इसको हम साधारण भाषा में समझें तो इसमें ये ही बात बताई गई है, परीक्षा परिणाम किस तिथि को जारी हुआ, या तो वो तिथि या फिर जो परिवर्तित रिजल्ट आया है रिवोल्यूशन के बाद यानी समीक्षा के बाद, तो वो तिथि देख लीजिए, उसके 10 दिन के आसपास देख लीजिए, या फिर बोर्ड द्वारा कोई निर्देश दिए गए हैं, कोई तिथि सुझाई गई है बोर्ड के द्वारा, इन सब में जो पहले हो हमें उनको गणना करने में काम लेना है उस तिथि को। अब हम चर्चा करते हैं पूरक परीक्षा से रिलेटेड। पूरक परीक्षा में बैठने वाले किसी परीक्षार्थी ने यदि पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पूर्व ही विद्यालय में प्रवेश ले लिया हो तो उसकी उपस्थिति गणना पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से करें। हो सकता है परीक्षार्थी पहले से ही आपके विद्यालय में आ रहा है, लेकिन उनकी जो उपस्थिति की गणना करनी है वो उनके पूरक परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद से ही करनी है, उस तिथि से करनी है। अब इसकी दूसरी कंडीशन हो सकती है, यदि पूरक परीक्षा में प्रविष्ट हुआ कोई परीक्षार्थी परिणाम घोषित होने के पश्चात विद्यालय में प्रवेश ले तो उसकी उपस्थिति विद्यालय में प्रवेश की तिथि अथवा ऊपर तालिका में दी गई तिथि से की जानी है, जो भी पहले है उससे करनी है। अब इसकी तीसरी कंडीशन देखते हैं, विगत मुख्य परीक्षा में पूरक परीक्षा योग्य घोषित परीक्षार्थी ने यदि पूरक परीक्षा के लिए आवेदन ही नहीं किया हो तो उसकी उपस्थिति की गणना तालिका के अनुसार मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से की जानी है। आप इस तालिका के अंदर जो दिनांक दे रखी है उससे उनकी गणना करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बिंदु इसका और रह गया है, जिन परीक्षार्थियों को बोर्ड द्वारा प्रवेश हेतु विशेष रूप से अनुमति दी गई है उन परीक्षार्थियों की उपस्थिति गणना बोर्ड द्वारा अनुमति पत्र में दिए गए निर्देश अनुसार ही की जाएगी। ऐसे कई परीक्षार्थी हो सकते हैं जिनका बोर्ड के द्वारा कोई गणना की गई है और उनके बाद में उसको अनुमति प्रदान की गई है और अनुमति लेटर के अंदर जो दिनांक दे रखी है उसको ही हमें उनकी उपस्थिति के लिए गणना के रूप में काम में लेना है। अब हम देखेंगे कि इस उपस्थिति की गणना करनी कैसे है। उपस्थिति की न्यूनता हमें पारियों यानी मीटिंग में ही अंकित करें, दिनों में नहीं। जैसे मान लीजिए एक माह के अंदर 21 दिन है तो आप उस 21 की गणना नहीं करके 21 का 2 से गुणा कर ले 42, यानी उसके अकॉर्डिंग ही मीटिंग के अनुसार इनकी गणना कैलकुलेशन करनी है। शारीरिक प्रशिक्षण यानी फिजिकल एक्टिविटीज में परीक्षार्थियों की उपस्थिति न्यूनतम पद्धत प्रकोष्ठ में घंटों में अंकित करनी चाहिए। ये फिजिकल प्रशिक्षण के लिए है, ये अलग है। और आवेदन पत्र प्रेषित करने के बाद यदि विद्यालय से किसी परीक्षार्थी का नाम अधिक समय अनुपस्थित रहने के कारण या विद्यालय का परीक्षा शुल्क इत्यादि नहीं देने के कारण पृथक हो चुका हो तो ऐसे परीक्षार्थी का नाम पृथक शीर्षक के अंतर्गत देकर विवरण पत्र में अंकित करना चाहिए। ये स्पष्ट बता दिया है। अब एक दूसरी कंडीशन, जो परीक्षार्थ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व विद्यालय त्याग चुके हैं, यानी उनका बोर्ड का फॉर्म भरा ही नहीं गया और उससे पहले ही उन्होंने स्कूल को त्याग दिया है, छोड़ दिया है, तो उनके नाम पृथक किए गए परीक्षार्थियों के शीर्षक में अंकित नहीं करें, उनको नहीं लेना है। और जिन परीक्षार्थियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत अपने माता पिता या संरक्षक के स्थानांतरण के कारण व अन्य कारणों से आपके विद्यालय में स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी पत्र लेकर अन्य विद्यालय में अध्ययन हेतु प्रवेश लिया है, परंतु एक बात ध्यान रखना, ये कंडीशन दी है, परंतु उनके नाम
आपके विद्यालय के परीक्षार्थियों की नामावली में अंकित हो तो उसका नाम पृथक की सूची में नहीं दे, उसका नाम पृथक नहीं करना है। अगर आपके उन एनरोल के अंदर आ चुका है, परीक्षार्थियों की जो नामावली आई है उसमें उसका नाम है, तो उसका पृथक नहीं होगा, वो यहीं एग्जाम देगा। क्योंकि ये परीक्षार्थी परीक्षा में आपके विद्यालय के नियमित परीक्षार्थी के रूप में ही प्रविष्ट होंगे। आपको चाहिए कि ऐसे परीक्षार्थी की उपस्थिति का हिसाब बाद वाले जो विद्यालय है जहां वो बच्चा गया है वहां से मंगवाकर एवं अपने विद्यालय की उपस्थिति में जोड़कर आवश्यक कार्रवाई हेतु इस कार्यालय को सूचित करें। ये स्पष्ट बताया है इसमें। और ये भी लिखा है कि ऐसे परीक्षार्थियों की उपस्थिति का अंकन व गणना बहुत ध्यान से करें ताकि बार बार आपको या फिर बोर्ड को पत्र व्यवहार न करना पड़े। यानी एक त्रुटि के लिए बार बार बोर्ड जाना फिर आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, इसलिए पहले ही सावधानी से ये आप कार्य संपादित करें। परंतु जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षार्थ आवेदन पत्र आपके विद्यालय के नियमित परीक्षार्थी के रूप में प्रस्तुत किए हैं और बाद में विद्यालय से टीसी लेकर चले गए हैं अथवा जिनके अभिभावकों के स्थानांतरण आदि के कारण बोर्ड कार्यालय के आदेशों अनुसार केंद्र में परिवर्तन स्वीकार कर लिए गए हैं, तो उनके नाम आपके विद्यालय की नामावली में अंकित न हो तो आप ऐसे परीक्षार्थियों के नाम उपस्थिति न्यूनता विवरण प्रपत्र में किसी भी शीर्षक के अंतर्गत नहीं दे। यानी आपको प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों में कहीं नहीं देना है, क्योंकि अब वो आपके विद्यालय की जो नामावली थी उससे हट चुका है और बोर्ड की अनुमति से हटा है। और कृपया ध्यान रखें कि आपके अपने विद्यालय की नामावली में अंकित परीक्षार्थियों की उपस्थिति के बारे में ही बोर्ड कार्यालय को ऑनलाइन प्रेषित करना है। आपके जितने विद्यालय में परीक्षार्थी है जो नामावली में अंकित है उनके ही आपको उपस्थिति बोर्ड कार्यालय को भेजनी है, प्रेषित करनी है। अब देखते हैं अगला बिंदु। ऐसे परीक्षार्थी जो पिछली बार माध्यमिक और या फिर प्रवेशिका में वो प्रविष्ट हुए थे और उन्होंने एग्जाम भी दिया लेकिन उनका रिजल्ट अनुत्तीर्ण के रूप में रहा है, अथवा बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों में सम्मिलित होने से रोके गए परीक्षार्थी अथवा श्रेणी सुधार हेतु पुनः प्रविष्ट हो रहे परीक्षार्थी यदि इस वर्ष पुनः उसी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो ऐसे परीक्षार्थियों को भी उपस्थिति गणना केवल 1 वर्ष की जाएगी। अतः ऐसे परीक्षार्थियों के संबंध में गत वर्ष में प्रदत्त नामांक वर्ष तथा परीक्षा का नाम जिसमें वे अनुत्तीर्ण रहे हो वे विशेष विवरण यानी रिमार्क लगाकर के स्थान पर अवश्य अंकित करें। हमें रिमार्क के अंदर ये बताना है कि पिछली बार एग्जाम के अंदर ये सम्मिलित हुए थे। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे परीक्षार्थियों की जो बाहर से कहीं से टीसी लेकर स्थानांतरित होकर आपके विद्यालय में आए हैं, उनके लिए क्या करना है। उनके बारे में भी बोर्ड ने अच्छी तरीके से समझाया है कि उनका आवेदन पत्र आपने अग्रेसित किया है अथवा उनका नाम आपके विद्यालय की नामावली में अंकित हो, उनके पूर्व विद्यालय की जो उपस्थिति है नियमित उनकी जो उपस्थिति रही है वहाँ दर्ज, वहाँ से आप प्रपत्र मंगवाए और वहाँ से वो प्रपत्र लेके इसके अंदर ऐड करके फिर आप बोर्ड कार्यालय को भेजें। जिन परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र किसी दूसरे विद्यालय से इस कार्यालय को भेजे गए हो तथा वे अपने माता पिता या फिर संरक्षक के स्थानांतरण के कारण आपके यहाँ आ गए हो और उसका नाम आपके विद्यालय की मुद्रित नामावली में अंकित नहीं है, ऐसे परीक्षार्थी की उपस्थिति पूर्व विद्यालय से ही इस कार्यालय को भेजी जाएगी तथा ऐसे परीक्षार्थी पूर्व विद्यालय के परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा देंगे। आप ऐसे परीक्षार्थियों को ये भी बता दें कि उनके प्रवेश पत्र उन्हें पूर्व विद्यालय से ही मिलेंगे। ये अति महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर दोनों स्थिति स्पष्ट कर दी है। अगर कोई परीक्षार्थी आपके पास आया है और आपके विद्यालय की जो नामांकन नामावली है उसमें उसका नाम नहीं है तो आप उसकी उपस्थिति अब उन विद्यालय को भेज दीजिए जहां वो परीक्षार्थी पहले था, वहां ही उसके बोर्ड के लिए उसकी उपस्थिति जाएगी और उसके एग्ज़ाम भी वही होगा, उसका प्रवेश पत्र भी वहीं से आएगा। और कुछ परीक्षार्थी ऐसे भी है जो कहीं से गए हैं और वहाँ से आपको भेजना पड़ेगा और उनके परीक्षार्थी वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं देकर
आपके विद्यालय से ही एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। अब हम देखते हैं बिंदु नंबर 7। ये भी अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बारे में कई बार प्रश्न आते हैं, पूछते हैं लोग कि कुछ ऐसे परीक्षार्थी होते हैं जो अन्य बोर्ड, राजस्थान से इतर कोई और बोर्ड और विश्वविद्यालय की सेकेंडरी स्कूल अथवा हायर सेकेंडरी अथवा सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी, और वो फिर वापस इस सत्र का जो 2023 का परीक्षा है बोर्ड की, उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, प्रविष्ट हो रहे हैं। तो उन परीक्षार्थियों की उपस्थिति की गणना कैसे करनी, ये भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी उपस्थिति की गणना इस बोर्ड के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की तरह एक सत्र में ही की जाएगी। एक साल की जो उनकी उपस्थिति है वो कर ली जाएगी जहाँ से वो आए हैं, प्रवेश लिया है। अब हम देखते हैं कुछ परीक्षार्थी जिनकी उपस्थिति न्यून रह जाती हैं, 75% से कम रह जाती हैं, उनके लिए बोर्ड की क्या दिशा निर्देश हैं। जिन परीक्षार्थियों की उपस्थिति निर्धारित प्रतिशत से कम रही है, उसका कारण उपस्थिति न्यूनता प्रपत्र से स्पष्ट सप्रमाण लिखना है हमें, जिसके प्रमाण से में चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे, यानी उसको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। तथा तदर्थ बहुत ही विशेष कारण होंगे तभी ये किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर कोई सीरियस मैटर है और वाकई में उसको छूट दी जानी चाहिए तो ये बोर्ड तय करेगा और उसको छूट जरूर देगा, अन्यथा नहीं। परंतु ऐसे मार्जिन की कुल सीमा कितनी होनी चाहिए, ये भी बता दिया है कि कुल सीमा किसी भी दशा में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं अगला बिंदु। यदि तैयारी के अवकाश के दिनों में विशेष कक्षा लगाई जाएगी तो भी उन दिनों की उपस्थिति की गणना नहीं की जाएगी। जैसे हमें विभाग के द्वारा एक तिथि दे दी गई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो दिनांक 12/1/2023 को जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उसका ये क्रमांक संख्या वगैरह सब लिखा है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि उच्च माध्यमिक परीक्षा एवं माध्यमिक परीक्षा हेतु 16 फरवरी 2023 तक की उपस्थिति की गणना की जानी है। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि किस तारीख तक बोर्ड ने उपस्थिति देने के लिए कहा है हमें, वो है 16 फरवरी 2023 तक उपस्थिति काउंट करनी है। और उपस्थिति न्यूनता जो प्रपत्र है 49 यानी 49 और 50 में उपस्थिति गणना करके बोर्ड को दिनांक 1 मार्च 2023 तक बोर्ड की जो ईमेल है उस पर ये प्रेषित करना है। उपस्थिति की गणना करने हेतु विस्तृत जो नियम है वो प्रपत्र 51 में अभी मैं आपको बता रहा हूं, और ये जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है बोर्ड की उस पर आपको उपलब्ध मिलेगा। और ये हमारी वेबसाइट है rajejuboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अब आपको ये नियम भी पता चल गया कि इनकी उपस्थिति कहाँ तक ही काउंट करनी है, यानी 16 फरवरी तक ही काउंट करनी है। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा क्लास लगाए तो भी वो उपस्थिति काउंट नहीं होगी। और अगला बिंदु, जिन परीक्षार्थियों की उपस्थिति न्यून है, जो अध्यक्ष महोदय की मार्जिन सीमा में है, उनके मार्जिन के संबंध में अपनी सिफारिश पूर्ण सोच विचार कर स्पष्टता एवं अंतिम रूप से करें, हमें बोर्ड को करनी है ताकि उस परीक्षार्थी को एग्जाम में बिठाया जा सके। आपकी यह अभिशंसा अंतिम ही मानी जाएगी और उसके बाद में परिवर्तन किसी भी स्तर पर संभव नहीं होगा, किसी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। कतिपय प्रधान अध्यापक संबंधित कॉलम को खाली छोड़ देते हैं और इससे बोर्ड को निर्णय लेने में कठिनाई होती है। इसलिए हमें उस लास्ट जो कॉलम होता है, अभी देखेंगे प्रपत्र 49 और 50, उसमें हमें उस विद्यार्थी के बारे में लिख देना है कि ये किन कारणों से उपस्थिति कम रही है और अगर मेडिकल बेस पे उसको अगर छूट दी जा सकती है और मार्जिन सीमा में है तो आप स्पष्ट अनुशंसा करें उस कॉलम में, ताकि उस परीक्षार्थी को बोर्ड निर्णय लेकर एग्जाम में बैठा सके। अगला बिंदु देखते हैं, अध्यक्ष महोदय को जितनी मीटिंग्स की उपस्थिति न्यूनता क्षमा करने का अधिकार है वह विद्यालय के प्रधान द्वारा क्षमा किए जाने वाली मीटिंग्स के अतिरिक्त नहीं है। अर्थात इसका कहने का आशय है कि बोर्ड सहित अध्यक्ष महोदय 1 वर्ष की उपस्थिति की कुल मीटिंग है उसकी 25 मीटिंग्स क्षमा कर सकते हैं। ये स्पष्ट लिख दिया, 25 मीटिंग क्षमा कर सकता है, इससे ज़्यादा संभव नहीं है, उसके मार्जिन में नहीं आता है।
अगला बिंदु, जिन परीक्षार्थियों की उपस्थिति न्यूनता अध्यक्ष महोदय के मार्जिन की सीमा यानी जो कंट्रोलेबल लिमिट है उससे अधिक है, उन किसी भी परिस्थिति में प्रवेश आज्ञा नहीं दी जा सकती, उनको एग्जाम देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ऐसा स्पष्ट है। अतः ऐसे परीक्षार्थियों की उपस्थिति न्यूनता क्षम्य करने हेतु यदि आप सिफारिश भी करते हैं तो व्यर्थ है, वो किसी भी स्तर पर उसको लाभ नहीं होगा। जैसे यदि किसी परीक्षार्थी की उपस्थिति 25 से 1/4 यानी 25.25 कर दी न्यून है, तो 25 मीटिंग मानी जाएगी, न कि 26 मीटिंग। ऐसा विद्यार्थी को लाभ देने के लिए है। अगर 26 मीटिंग है तो फिर वो उसको छूट नहीं मिलेगी, 25 मीटिंग तक विद्यार्थी को छूट मिल सकती है। और विशेष ऐसे दिव्यांग शिक्षार्थी जो CWSN हैं, जो साल में निर्धारित दिवसों तक उपस्थित नहीं हो सके हैं, उनकी उपस्थिति गणना 50% तक मान्य होगी। एक बार स्पष्ट कर देते हैं, जो CWSN विद्यार्थी है वो 50% तक उनकी उपस्थिति मान्य होगी। हमें इसमें ये भी स्पष्ट करके बताया है कि ये जितने भी हमारे पास उपस्थिति न्यूनता विवरण प्रपत्र है 49, 50, ये दिनांक 1 मार्च 2023 तक ईमेल ddexamfirst@gmail.com ऑनलाइन अपलोड कर देवे, या तो ईमेल कर दे या फिर ऑनलाइन अपलोड कर देवे। यदि आपके विद्यालय के किसी भी परीक्षार्थी की उपस्थिति न्यून नहीं है तो प्रपत्र में कोई नहीं लिखकर हस्ताक्षर कर ऑनलाइन अपलोड करें। विद्यालय लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड की सहायता से सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर मुद्रित करवा लें, और रोके गए प्रवेश पत्र भी यदि डाउनलोड हो गए हो तो उन्हें भी बोर्ड को सूचित करते हुए तुरंत लौटा देवे। और रोके गए प्रवेश पत्र 49 और 50 जो प्रपत्र हैं के साथ प्रेषित करें। शेष प्रवेश पत्र पर छात्रों को प्रमाणित कर वितरित कर देवे। ये बोर्ड की एक विशेष सूचना। अब अंत में एक नोट लिखा है सचिव महोदय ने कि जिन विद्यालयों से समय रहते न्यूनता विवरण पत्र प्राप्त नहीं होंगे, उनके समस्त प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर यथासंभव अपलोड कर दिए जाएंगे। उनमें से जिन छात्रों की उपस्थिति न्यून हो तथा जिनके नाम पृथक हो गए हो या किसी छात्र की मृत्यु हो गई है, उनके प्रवेश पत्रों को डाउनलोड नहीं किया जाए, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी शाला प्रदान की होगी। यदि उपस्थिति न्यून अथवा नाम पृथक वाले किसी परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र आप द्वारा जारी कर दिया जाता है तथा परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट होता है तो होने वाली सभी समस्याओं की जिम्मेदारी आपकी मतलब संस्था प्रदान की होगी। उपस्थिति न्यूनता का विवरण पत्र भिजवाने के पश्चात त्रुटिवश यदि उपस्थिति न्यून नाम पृथक वाले कोई भी प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाए तो कृपया उस छात्र को वितरित नहीं करें और बोर्ड को वापस लौटा दें। ये भी संस्था प्रदान की जिम्मेदारी है और ये बिंदु आप गौर करें इस पर। और इसके साथ जो प्रपत्र भेजे हैं, परीक्षा प्रपत्र 49 माध्यमिक प्रवेशिका माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा, और प्रपत्र 50 ये होगा उच्च माध्यमिक और वरिष्ठ उपाध्याय उच्च माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा। अब आप समझ चुके हैं कि प्रपत्र 49 यानी 49 किसके लिए यूज होता है और प्रपत्र 50 यानी 50 ये किसके लिए यूज होता है। प्रपत्र 49 ये होता है माध्यमिक के लिए और 50 होता है उच्च माध्यमिक के लिए। उपस्थिति से संबंधित ये प्रपत्र है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रपत्र 49 जो माध्यमिक शिक्षा के लिए काम आएगा आपके कक्षा 10 के लिए। अब ये 2 पेज का है और इसमें क्या क्या सूचनाएं फिल करनी है वो सारी डिटेल से जानकारी आपको दी जा रही है। सबसे पहले आपके परीक्षा का जो केंद्र है, केंद्र का क्रमांक है वो यहाँ फिल करना है। विद्यालय का जो कोड है, विद्यालय का कोड यहाँ फिल किया जाएगा। यहाँ पर 2023 की माध्यमिक परीक्षा ये आपके आ जाएगा यहाँ। उसके बाद आपके विद्यालय का नाम यहाँ लिखना है। विद्यालय खुलने की अंतिम दिनांक अभी आपको बताई थी, ये रही आपके 16 फरवरी 2023 तक, ये आपको एंट्री करनी है। एक वो सेल के अंदर एंट्री करनी है, परीक्षा 1 सेल 8 ये लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, ये आपको इस सेल के अंदर लिखना है। और 1 वर्ष में विद्यालय खुलने की मीटिंग्स की संख्या
आपके मीटिंग्स की संख्या लिखनी है कि माध्यमिक शिक्षा के आपकी क्लासें कब से शुरू हुई। जैसे हमारा सत्र जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 24 और अंतिम दिनांक है 16 फरवरी 2023। उसकी पूरी कैलकुलेशन करके यहाँ लिखनी है। और जो परीक्षार्थी पूरक परीक्षा दे के आए हैं और उन पूरक परीक्षा का रिजल्ट आया था 2 सितंबर 2022, वहाँ से उन परीक्षार्थियों के लिए काउंट करना है। ये पूरी जानकारी अपने पास रखें, फिर इसको फिल करें। विशेष ध्यान रहे, इस प्रपत्र में उन्हीं परीक्षार्थियों का नाम लिखना है जिनकी उपस्थिति 75% से न्यून है। ये विशेष ध्यान रखें। इसके अंदर वो परीक्षार्थी नहीं आएंगे जिसकी उपस्थिति 75% से अधिक है। इसका सीधा सा सेंस यह है कि अगर आपके स्कूल के सभी परीक्षार्थी 75% से ऊपर अपनी उपस्थिति रखते हैं तो यहाँ पर आपको नील करके फिर ये जानकारी आके भेजनी है, सेंड करनी है, अपलोड करनी है। अब मान लीजिए आपके विद्यालय के अंदर कुछ परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनकी उपस्थिति 75% से कम है, तो उन परीक्षार्थियों के लिए हमें ये प्रपत्र 49 जो माध्यमिक शिक्षा, प्रवेशिका और व्यावसायिक शिक्षा ये जो है कक्षा 10 के लिए, उनके लिए प्रपत्र 49 फिल करना है। अब यहाँ पर उन्हीं विद्यार्थी का नाम आएगा जिनकी उपस्थिति 75% से कम है। नामांक अनुसार आप फिल करते रहे, पिता का नाम, माता का नाम और विद्यालय कब खुला, विद्यालय खुला उसकी मीटिंग से आ जाएगी। परीक्षार्थियों की उपस्थिति होना था 75%, अपने हिसाब से 75% निकालें। एक डेमो के रूप में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय खुला, कुल मीटिंग्स रही 300, ये मैं डेमो बता रहा हूँ, तो मैंने डेमो के रूप में यहाँ लिख दी मीटिंग 300। अब विद्यालय खुला, ये तो पूरी मीटिंग 300 बता दी। इसका आपको निकालना है 75% और इसका 75% आप आसानी से निकाल सकते हैं और वो होता है 225। तो आप यहाँ 225 लिख दें इस कॉलम के अंदर। इस कॉलम में ये दर्शाना है कि आपके विद्यालय में विद्यार्थी कितनी मीटिंग के अंदर अटेंड रहा है, यानी उसकी उपस्थिति कितनी रही है। अब मान लीजिए उसकी उपस्थिति 200 रही है, यहाँ पर 200 एंट्री कर दीजिए। हमने यहाँ पर 200 एंट्री कर दी। अब इस कॉलम में आपको बताना है कि 225 में से अब कितनी न्यून रही, यानी 225 में से ये 200 चले जाएंगे तो पीछे लिखना है, तो आपने लिख दिया 25। अब न्यूनता का कारण आपको स्पष्ट रूप से लिखना है भैया। अब आपने एक विद्यार्थी का जो डेटा है उसका विवरण इस प्रकार से दिया है कि विद्यालय कितना खुला, यानी विद्यालय की मीटिंग्स कितनी रही, आपने 300 दे दी। उसके अकॉर्डिंग 75% कितनी उपस्थिति होनी चाहिए, तो वो आपने 225 बता दी, ये 75% तो होता है। और विद्यार्थी आपके विद्यालय में कितना उपस्थित रहा, कितनी मीटिंग उसने अटेंड की, ये आपने बता दिया 200। अब उपस्थिति न्यून कितनी रही, इसमें से आप लेस करके बता दिया 25। अब आपको न्यूनता का कारण देना है कि वो कमी क्यों रही, बीमारी रही या और कुछ कारण रहा, वो कारण देना है। फिर इसके अंदर बताना है कि क्या विद्यालय के प्रधान द्वारा अधिकतम 25 मीटिंग की न्यूनता का मार्जिन किया गया है। आपको इसमें फिल करना है, तभी जाके बोर्ड ये कर पाएगा। आपको यहाँ पर हाँ करके देना है या ना करके जो भी देना है यहाँ करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो यहाँ लिखना है हाँ कि हम अभिशंसा करते हैं इस परीक्षार्थी की 25 मीटिंग की न्यूनता का मार्जिन दिया जाए। इसके अलावा अगर कोई परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहा है तो वो भी विवरण दे कि इस कारण से इसकी जो हाजिरी की न्यूनता है वो कम रही है। अगर 25 तक की ही मीटिंग्स की न्यूनता रही है तो इसका मार्जिन डेफिनेट मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर इससे अधिक है, 26 हो गई और 26 से अधिक है तो फिर इसका मार्जिन नहीं मिलेगा। आप भले संस्था प्रधान यहाँ पर अभिशंसा करके भेजे, लेकिन बोर्ड उसकी छूट नहीं देता है। अब आपके जितने भी परीक्षार्थी है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 75% से उसकी हाजिरी कम है, उनके डेटा इस प्रपत्र 49 के अंदर। अब ये जो जानकारी थी वो थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 परीक्षा के लिए, कक्षा 10 के लिए है। और ये प्रपत्र जो 49 है ये कक्षा 10 के लिए फिल किया जाता है और उसके अंदर क्या क्या सूचना फिल की जाती हैं वो भी आपको विस्तृत रूप से बता दी गई हैं। आपके विद्यालय की जितने भी परीक्षार्थी जो 75% न्यूनता उपस्थिति नहीं रखते हैं, यानी वो लो है, तो उनके ही फिल करने हैं।
और अगर आपके विद्यालय के स्टूडेंट 75% से ऊपर हैं तो फिर इसमें कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, या नील लिख के आप अपने साइन सिग्नेचर करके आगे भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर वाली जानकारी है ये तो फिल करना है, यहाँ पर आप नील कर सकते हैं। इस प्रपत्र का जो पिछला पृष्ठ है वो इस प्रकार से है। यहाँ पर आपको अति आवश्यक जो भी निर्देश हैं वो लिख रखे हैं, दे रखे हैं, आपको उसी अकॉर्डिंग काम करना है। और इधर आपके विद्यालय का प्रमाणीकरण रहेगा जो संस्था प्रदान देगा। संस्था प्रदान अपनी सील, मोहर, मय, स्थान, जिला सब लिख के, विद्यालय लिख के फिर सिग्नेचर करेगा सील के साथ। और ये नीचे का स्थान आपको ब्लैंक छोड़ना है, ये बोर्ड कार्यालय के लिए है, यहाँ पर बोर्ड कार्यालय की टिप्पणी होगी। अब आप समझ चुके हैं कि प्रपत्र 49 क्या है। अब देख लेते हैं प्रपत्र 50। ये आपके सामने है प्रपत्र 50 और ये भरा जाएगा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए, कक्षा 12 के लिए। सेम स्थिति इसी प्रकार से आपको फिल करना है। आपको यहाँ पर केंद्र क्रमांक लिखना है, विद्यालय का कोड लिखना है और 2023 लिखना है, आपके विद्यालय का नाम लिखना है, विद्यालय खुलने की अंतिम दिनांक यानी 16 फरवरी 2023 और एक वर्ष में विद्यालय खुलने की कुल मीटिंग्स आप यहाँ निकाल कर लिखोगे। और फिर आपके वो परीक्षार्थी जिनकी उपस्थिति 75% से कम है उनकी एंट्री यहाँ करनी है। और अगर ऐसा कोई परीक्षार्थी नहीं है सौभाग्य से, तो आप इसके अंदर नील कर सकते हैं। और इसके अंदर किस प्रकार से एंट्री करनी है वो आपको अच्छे से बता दिया गया है। यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम आ जाएगा, जो परीक्षार्थी 75% से हाजिरी कम रखता है, और उसके पिता का नाम, माता का नाम, विद्यालय खुला जो मीटिंग्स अभी आपको बताई, और उसका 75% कितना होता है वो ये लिखना है। और उसके बाद विद्यार्थी आपके विद्यालय में उपस्थिति कितनी मीटिंग्स के अंदर रहा है वो संख्या लिखनी है, कितनी न्यून रही है वो लिखना है, और न्यूनता का कारण लिखना है। और ये जो 2 कॉलम हैं संस्था प्रदान, या स्पष्ट रूप से यस या नो लिखें, और अगर अभी संस्था कर रहे हैं तो लिखिए अगर परीक्षार्थी की मीटिंग 25 रही है कम, तो आपकी अनुशंसा बिल्कुल वाजिब है, जायज़ है और वो मानी जाएगी और परीक्षार्थी को बैठने की अनुमति जरूर मिलेगी। लेकिन परीक्षार्थी 25 से अधिक मीटिंग कम रहा है तो फिर आप ले कितनी अनुशंसा करें, बोर्ड उसको नहीं मानने वाला है। और इसका जो अगला पेज है, पिछला पेज, उसके अंदर आपको कुछ निर्देश दे दिए गए हैं और ये प्रमाणीकरण है, और संस्था प्रदान के सील, मोहर, साइन वगैरह ये प्रमाणित होगा। और नीचे का जो सेक्शन है वो बोर्ड कार्यालय के लिए है, ये आप ब्लैंक छोड़ दें, ये बोर्ड कार्यालय अपने आप फिल करता रहेगा। तो ये है एक समस्त जानकारी बोर्ड के लिए विशेष प्रपत्र 49, प्रपत्र 50 और 51 जो हमारे लिए निर्देश होते हैं, जो आपको अभी हमने पढ़ के बताएं, ये अति महत्वपूर्ण प्रपत्र हैं। इसकी जानकारी आपको दी जा चुकी है। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हुई होगी। हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।